एक सुंदरपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक ईमानदार किसान रहता था। उसका नाम बलराम था। बलराम बहुत ईमानदार और गरीब किसान था। बलराम जंगल से लकड़ी काटकर उनको बाजार में बेचता था, लेकिन बाजार में बैठे सेठ उसकी गीली लकड़ी बताकर सस्ते दामों में खरीदते हैं। बलराम उदास होकर घर की ओर चला जाता है। घर जाकर उसकी पत्नी बोलती है आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है और बच्चे सुबह से भूखे हैं। कि बलराम बोलता है, आज लकड़ी बहुत कम पैसे की बिकी है। मैं सारी लकड़ी बिल्कुल सूखी काट कर लाता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। बताओ अब मैं क्या करूँ? उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती हैं। एक दिन बलराम जंगल जा रहा था। उसने सोचा आज ज्यादा लकड़ी काटूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। बलराम लकड़ी काटने लगता है तो उसकी कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? हु भगवान मेरी मदद करो। तभी उस तालाब से एक जलपरी प्रकट होती है और बलराम से बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो? बलराम बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? कि जलपरी बोलती है मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी लाती हूँ। जलपरी सोने की कुल्हाड़ी लाती है और बलराम से बोलती है क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी फिर जाती है और चांदी की कुल्हाड़ी लाती है और बोलती है क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बलराम रोते हुए बोलता है नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की कुल्हाड़ी है। जलपरी फिर जाती है और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लाती है। बलराम अपनी कुल्हाड़ी देखकर बोलता है हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी ईमानदारी देखकर जलपरी उसे तीनों कुल्हाड़ी दे देती है और बोलती है तुम ईमानदार हो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अब बलराम तीनों कुल्हाड़ी लेकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। बलराम उस सोने की कुल्हाड़ी को बाजार में बेच आता है, जिससे वो बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है।